गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरा नाम रंजन कुमार सोनी है और मैं एनआईटी जमशेदपुर से पास आउट हूँ। मैं बहुत सालों से मुंबई में पढ़ा रहा हूँ एंड मुझे पता चला कि बहुत सारे बच्चों में प्रॉब्लम है मैथ से रिलेटेड, बेसिक मैथ से रिलेटेड। तो बहुत सारे बच्चे बेसिक मैथ्स कर नहीं पाते हैं। लगभग 57% बच्चे बेसिक मैथ्स भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं और 27% बच्चे पढ़ भी नहीं पाते। तो मैंने कुछ चैप्टर के लिस्ट बनाया है। टोटल 20 चैप्टर्स है इसमें, जो एकदम हर चीज से बेसिक है। जैसे आप मान के चलो कि कोई पेड़ है तो पेड़ का जो जड़ अंदर से जाता है, तो जैसे जैसे उसका जड़ बढ़ता है इनसाइड में तो पेड़ मजबूत होते जाता है और आगे ऊपर ब्रांचिंग बहुत अच्छे से फैलता है। उसी तरह से ये समझो कि ये सब जड़ है मैथ्स का, कि अगर आपको इन चैप्टर्स का बेसिक क्लियर है अच्छे से तो काफी अच्छे तरीके से आपका आगे का पढ़ाई बहुत ही स्ट्रांग होगा मैथ्स में। मतलब क्लास 8 में बहुत सारे बच्चे हैं जो फेल हो जाते हैं। लगभग 40% बच्चे क्लास 8 में फेल होते हैं इंडिया में। तो उससे रिलेटेड ही मैंने ये सारे चैप्टर का लिस्ट बनाया है। मैंने काफी बच्चों को पढ़ाया। इवन कुछ तो बच्चे ऐसे भी आए थे जिनको 10 दिन में ही पढ़ाना था। 10 दिन के बाद उनका री एग्जाम था स्कूल में। उसके बाद उनको मैंने 10 दिन तक कुछ कुछ चीजें बताया, शॉर्टकट ट्रिक कैसे कैलकुलेशन करते हैं, टेबल माइंड मैपिंग कैसे कर सकते हैं, स्क्वायर कैसे याद करते हैं, डिविजिबिलिटी रूल्स जिससे आपको कट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगा। उससे काफी उनको अच्छा होता है। मैं आपको ये सारे चैप्टर्स के बारे में कुछ बताता हूँ। जैसे रोमन नंबर्स एंड नंबर वर्क्स। तो रोमन नंबर में ये 1 से लेकर क्लास 5 तक के बच्चों को ये आते हैं रोमन नंबर्स। और ये खासकर जो बच्चे ओलंपियाड्स का प्रिपरेशन करते हैं तो उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट। तो रोमन नंबर 1 to 100 अगर आता है, 500, 1000, 2000 का क्या होता है, तो इसके आगे जितने भी नंबर्स हैं आप अच्छे से रोमन नंबर में लिख सकते हो। ये हो गया टेबल्स। तो टेबल्स जहां तक मैंने अभी तक पढ़ाया है पिछले 6 सालों में, तो मैंने देखा है कि 1 से लेकर 12 तक के बच्चों को टेबल याद रहता है। वही 12 का भी वो लोग, जैसे 12 7 जा क्या होता है तो वो लोग कैलकुलेट करते हैं स्टार्टिंग से 36, 12 4 जा 48 ऐसे कैलकुलेट करके 7 तक आते हैं। देन वो बताता है 12 7 जा 84 होता है। जबकि ऐसा नहीं है, आपको टेबल अच्छे से ऐसे याद रहना चाहिए कि जब कोई पूछे 12 9 जा क्या होता है तो उसी से आंसर आ जाना चाहिए 108। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम होता है। तो इसका मैंने कुछ ट्रिक्स याद करने का, किस तरीके से आपको याद करना है, प्रैक्टिस करना है, ताकि आपको 1 से 20 तक का टेबल एटलीस्ट अच्छे से याद हो जाए। और जब कहीं पर डिवीजन में आए तो जैसे 9 8 7 डिवाइडेड बाय समथिंग आए तो उसको आसानी से कैंसिल करके आगे की जो भी नंबर है वो सब लिख सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो उसके बाद है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। बहुत सारे बच्चे को मैंने पढ़ाया कि एक बच्चा था जो क्लास 10th में इनरोल्ड हुआ था, बट उसको 4th 5th 6th 7th की मैथ्स उसको बना नहीं पा रहा था, सॉल्व ही नहीं कर पा रहा था। तो उसके लिए हम लोगों ने, मैंने उसको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, टेबल्स, ये सारी चीजों पे मेहनत 3 मंथ तक बहुत अच्छे से करवाया। उसके बाद जब वो सॉल्व करने लगा तो काफी अच्छा करने गया। फिर हो गया डेसिमल ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। अब डेसिमल कहां पर बैठाना है, जैसे 2 4.6 मल्टीप्लाई 0.009, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं तो बच्चों को समझ में नहीं आता कि डेसिमल कहां पर मुझे बैठाना है, उसमें उनको इश्यू होता है। अब आते हैं नंबर्स। अब नंबर्स में बच्चों को याद ही नहीं रहता कि ऑड नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है, इवन नंबर क्या है, ये सब में बहुत ज्यादा ही उनको इश्यू होता है। तो इनको पढ़ाने के लिए भी मैंने कुछ कुछ तरीके निकाले हैं कि इस तरह से बच्चे को याद रहेगा। तो ये सारे जो भी नंबर्स की चीजें हैं मैंने उसको डिविजिबिलिटी रूल से कनेक्ट करके रखा कि उससे अच्छे से बच्चे याद कर सकते हैं। अब डिविजिबिलिटी रूल 2 to 11 तक, इवन 12 14 16 88 जितने भी नंबर्स है वो सब ऑटोमेटिकली सारे इसमें आ जाते हैं फैक्टराइजेशन के टर्म्स में, और अच्छे से वो डिविजिबिलिटी रूल सीख सकते हैं। और आता है बोर्डमास। बोर्डमास को हम बदमाश बोलते हैं जनरली, कि बदमाश अच्छे से सीखना है। फिर फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर, कैसे नंबर को फैक्टर करते हैं। फिर है फ्रैक्शन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड रेशनल नंबर्स वर्क। फिर स्क्वायर
इसके हम शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे कि आप 1 से लेकर 1000 और 1 उससे कैसे माइंड में स्क्वायर कर सकते हैं, उसका भी शॉर्टकट ट्रिक है। क्यूब, ये जनरली 1 से 10 तक का क्यूब बच्चों को याद करवा कर रखते हैं, ताकि आगे जाकर जब वो सॉल्व करना हो तो काफी अच्छे तरीके से वो सॉल्व कर सकते हैं चीजों को। देख सकते हैं इंडाइसेस को रूल्स, उसके साइन रूल्स, स्क्वायर रूट्स हो गए। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्लास 7 के बुक से स्टार्ट करते हैं, क्लास 8 में बच्चे पहुंचते थे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में ही प्रॉब्लम होता है उनको, कि उनका एक तो साइन रूल से प्रॉब्लम होता है कि प्लस माइनस ये सब कर नहीं पाता है, जैसे कि -2 मल्टीप्लाई -6 लिखना हो तो -12 कोई बच्चे लिख देता है, जबकि +12 है, तो ये साइन रूल्स उनको बताना पड़ता है। अब बेसिक मैथ्स ऑफ ज्योमेट्री, एंगल्स, सर्कल। अब एंगल, सर्कल ये सब में क्या पढ़ना है कि इसमें हम लोग सर्कल के फॉर्मूलाज एंड जैसे एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, एंगल्स में हम लाइक सर्कल, स्क्वायर, क्यूब, वो सब के मेंसुरेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और ये सारे चैप्टर पढ़ने के बाद मोस्टली सारे बच्चों का कॉन्सेप्ट बेसिक का क्लियर हो जाता है, वो क्लास 7th में हो, 8th में हो, 9th में हो, या 10th में हो, या 11th में हो, या 12th में हो। क्योंकि अगर जड़ मजबूत नहीं रहेगा तो आगे कैसे पढ़ेगा, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए ये सब चीज सॉल्व करना पड़ता है। बस आज के लिए बस ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन था कि बेसिक मैथ्स में क्या क्या चीजें करना है। राइट, थैंक यू। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, चैप्टर 1 के साथ, चैप्टर 2 के साथ, देन सारे चैप्टर हम लोग कवर करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।